गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए हम 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज क्वेश्चन लेके आए। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यदि आप उसको कट करके देखेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको समझने के लिए चैनल में इस वीडियो के लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। और जो इसमें फार्मूला का यूज किया गया है उस फार्मूला को अलग से यदि डिराइव के साथ उसको जानना है कि ये फार्मूला आया कहाँ से है, तो उसका प्लेलिस्ट में वो फार्मूला पहले से बना हुआ है, उसका वीडियो, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ हम उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा वो फार्मूला लगा करके सीधे उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। तो जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज 6.8 एनसीईआरटी। ये आप लोग को बता दें 6 चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, बुक का ये लास्ट क्वेश्चन, अभ्यास प्रश्न जो दिए रहते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, दो कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक 1.5 हेनरी है, 1.5 हेनरी है। उसके एक कुंडली में धारा को 0 एम्पियर से 20 एम्पियर, धारा को 0 एम्पियर से 20 एम्पियर तक 0.1 सेकंड में परिवर्तित किया जाता है। तो दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा। ये प्रश्न, दो कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक 1.5 हेनरी है और उसके एक कुंडली में धारा को 0 एम्पियर से 20 एम्पियर तक 0.1 सेकंड में परिवर्तित किया जाता है। 0.1 सेकंड में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, तो दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है ना। 0.1 सेकंड, जो भी यहाँ पर टाइम दिया गया होगा, है ना, 0.1 सेकंड या 0.5 सेकंड, जो भी जितना भी दिया रहेगा, है ना। क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, बल्कि है कुछ इसी प्रकार से वैल्यू मान लीजिए कहीं चेंज भी हो गई है तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना, है ना। अन्योन प्रेरण गुणांक कितना दिया है, धारा को हम 0 एम्पियर से 20 एम्पियर बोल रहे हैं। हो सकता है इस बुक में कुछ और लिखा हो तो वो लिख देना। जहाँ तक हमने क्वेश्चन बुक का ही लिखा है 0 एम्पियर से 20 एम्पियर तक 0.1 सेकंड में परिवर्तित किया जाता है। तो दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है ना। यदि इस प्रश्न में हम ये देखना चाहें कि दिया क्या है, तो दिया क्या क्या है देखिएगा। हल दिया ये है, m बराबर 1.5 हेनरी
ये है अन्योन प्रेरण गुणांक और I1 का मान दिया है 0 एम्पियर, I2 का मान दिया है 20 एम्पियर और dt का मान दिया है 0.1 सेकेंड। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यानी डी फाई ज्ञात करना। ये रहा क्वेश्चन। m का मान दिया है, I1 का मान, I2 का मान, dt का मान, डी फाई बराबर ज्ञात करना। अब होता क्या है, इसमें आप लोगों को बता दें फार्मूला क्या होता है। हम जानते हैं कि ये फार्मूला है कि E बराबर होता है माइनस डी फाई अपान डी टी। E बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी। ठीक, अब यहाँ पर माइनस मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो E इक्वल टू इसी को डी फाई अपान डी टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक फार्मूला होता है, इसी में देखिएगा, इसी को आगे हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ m बराबर फार्मूला होता है माइनस डी अपान डी आई अपान डी टी। m इक्वल टू माइनस डी आई अपान डी टी। अब यहाँ पर E के जगह पर यदि इसको लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला में जैसे m इक्वल टू माइनस डी आई अपान डी टी लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब इसी के E के जगह तो E इक्वल टू इसमें क्या आएगा देखना, इससे मैग्नीट्यूड में इसको भी लिखेंगे तो E मैग्नीट्यूड में तो E इक्वल टू m डी आई अपान डी टी। यानी एक फार्मूला ये भी होता है और एक फार्मूला ये भी होता है और दोनों E के ही मान है। ठीक है, E बराबर माइनस E बराबर डी फाई अपान डी टी और मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो इसको ये भी माइनस न लिखेंगे तो एक E बराबर डी फाई अपान डी टी और एक E बराबर m डी आई अपान डी टी। दोनों E को बराबर कर दे, यानी दोनों E को बराबर कर दे तो क्या हो जाएगा देखो। तो इसमें ये हो जाएगा m डी आई अपान डी टी इक्वल टू डी फाई अपान डी टी और ये डी टी से डी टी कैंसिल, तो डी फाई इक्वल टू m डी आई और ये m और इसको लिख सकते हैं I2 माइनस आई। ठीक, अब यहाँ पर फार्मूला सीधे लगा देते हैं तो मान रख देते हैं। m का मान 1.5 है, I2 कितना है 20 माइनस 0, 1.5 गुणे 20, ये कितना आ जाएगा। ठीक, इसका आंसर डी फाई बराबर इतना, ये हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा 30 वेबर। तो ये आप लोगों को बता दें NCERT एग्जाम एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.8, इसमें लास्ट 8 ही क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं, है ना। तो उनमें से हमने ये पूरा कर दिया है। अब आप जो चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे
चैप्टर 7 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 और पूरा डेरिवेशन पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में पूरी फिजिक्स है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, यहाँ तक कि जो बच्चे 11th क्लास के हों वो 11th का भी प्लेलिस्ट में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में सब कुछ दिया हुआ। थैंक यू।